अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं आपका दोस्त जुनैद ख़ान और आप देख रहे हैं इल्म सूफियाना। नाज़रीन किराम, जितनी भी चैनल पर नए आए हैं वो फ़ौरन चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं अपने चैनल इल्म सूफियाना पर दिलचस्प मालूमात से भरपूर कंटेंट लाता रहता हूँ। और हर बार की तरह इस बार भी मैं आपके लिए एक दिलचस्प मालूमात से भरपूर कंटेंट लेकर आ गया हूँ। तो नाज़रीन किराम, आपको वीडियो बिना स्किप किए पूरा देखना है, तो चलिए सिलसिला शुरू करते हैं बिना देर किए। तो मेरे अज़ीज़ान मोहतरम, यूँ तो औलिया अल्लाह की बहुत सारी मुख्तलिफ़ अक़साम होती हैं, बहुत सारे मुख्तलिफ़ दर्जात होते हैं, लेकिन हम यहाँ मुख्तसर अंदाज़ में समझाने के एतबार से 3 अक़साम का ज़िक्र करने जा रहे हैं। और मेरे अज़ीज़ों दोस्तों, आप एक बात सहनशी कर लें, एक बात नोट कर लें कि लफ्ज़ औलिया जो है ये तमाम वलियों की जमा व कॉम्बिनेशन को कहते हैं, यानी तमाम वलियों की जमा को एक लफ्ज़ में औलिया कहते हैं। लफ्ज़ औलिया एक टाइटल है, इसके अंदर तमाम तरह के वली आ जाते हैं। तो मेरे अज़ीज़ान मोहतरम, अब चलते हैं अपने टॉपिक, अपने उन्वान की तरफ, जहां मैं 3 अक़साम औलिया की बात करने जा रहा हूं। तो नंबर 1, सालिक। सालिक किसे कहते हैं? सालिक कौन होता है? मेरे अज़ीज़ान मोहतरम, सालिक तसव्वुफ़ रूहानियत की दुनिया में वो हस्ती होती है जो राह सलूक में रहते हुए ज़ाहिर शरअ पर भी अमल करती है, और ये हस्ती शरअ की पाबंद होती है। सालिक वो हस्ती है जो तक़वा व परहेज़गारी के आला मकाम पर रहते हुए रूहानियत व तसव्वुफ़ की तालीम को आम करती है। इसका मकाम काफ़ी आला होता है, इस पर तमाम तरह की कैफ़ियत गुज़रती हैं। ये हस्ती अल्लाह की मखलूक की तरबियत करती है, उनको अहकाम शरअ व तसव्वुफ़ की तालीम देती है। ये हस्ती अल्लाह के मखलूक के क़ुलूब को अल्लाह से जोड़ती है। इनका सिलसिला भी होता है, इनके मुरीदीन भी होते हैं, और अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने सालिक को मुख्तलिफ़ ड्यूटी दी हुई है, और ये रूहानियत व तसव्वुफ़ की दुनिया में अल्लाह अज़्ज़ा व जल की दी गई ड्यूटी के मुताबिक तसव्वुफ़ की दुनिया में अल्लाह की मखलूक की तालीम व तरबियत करते हैं, और ये इस पर कायम रहते हैं। नंबर 2, मजज़ूब कौन होता है? मजज़ूब किसे कहते हैं? तो देखिए नाज़रीन किराम, रूहानियत व तसव्वुफ़ की दुनिया में जज़्ब शुदा हस्ती को मजज़ूब कहते हैं। ये अल्लाह की मोहब्बत में जज़्ब शुदा होता है, ये अल्लाह की मोहब्बत में किसी एक मकाम पर गुम हो जाता है, या अपने बातिनी असरार व राज और रमूज़ में मस्त मगन होता है। इस हस्ती की लतीफ़ा अना पर तजल्लियात इलाही इस कदर बढ़ जाती है कि इसका शीशा अक़ल टूट जाता है, और इसमें ज़ाहिर शरअ भी साकित हो जाती है, क्योंकि शरीयत होश वालों पर लागू होती है। इसलिए ना तो इनके मुरीदीन होते हैं और ना ही इनका सिलसिला होता है। और मजज़ूब भी 2 तरह के होते हैं, एक होता है दायमी मजज़ूब यानी परमानेंट मजज़ूब, और एक होता है आरज़ी मजज़ूब यानी टेम्परेरी मजज़ूब। दायमी मजज़ूब तो वो होता है जो कम्प्लीटली मजज़ूब होता है और हमा वक्त जज़्ब की हालत में रहता है, और आरज़ी मजज़ूब वो होता है जिस पर कभी कभी कैफ़ियत तारी होती है, तो जज़्ब की हालत में रहता है, जब जज़्ब से बाहर आ जाता है तो आम हालत में सालिक की तरह रहता है। नंबर 3, कलंदर। कलंदर कौन होता है? कलंदर किसे कहते हैं? तो देखिए ज़ानी मोहतरम, कलंदर रूहानियत व तसव्वुफ़ की दुनिया में वो हस्ती है जिसमें सालिक व मजज़ूब दोनों के रंग शामिल होते हैं। यानी जब किसी हस्ती में सालिक व जज़्ब दोनों मुज्तमा हो जाएं, यानी जब किसी एक हस्ती में दोनों की खुसूसियात मिल जाती है, तो वो उस हस्ती को कलंदरियत का हामिल कर देती है। जब इस हस्ती पर जज़्ब गालिब होता है तो इसकी कैफ़ियत कुछ और होती है, और जब इस पर होश गालिब होता है तो इसकी कैफ़ियत कुछ और होती है। कलंदर अपनी रूह को पूरी तरह अल्लाह अज़्ज़ा व जल के हवाले कर देता है कि वो इसे चाहे जिस हाल व कैफ़ियत में रखे। वैसे तो कलंदर नॉर्मल हालात में बहुत कम रहता है, लेकिन ज़्यादातर ये मस्त मगन ही रहता है, और कलंदर ज़्यादातर मलामाती सिफत रखते हैं, यानी इनका बातिन तो पाक व गुलजार होता है, लेकिन ज़ाहिर ऐसा होता है कि लोग देखकर तंज करें, भला बुरा कहें, ताकि इनका नफ्स में मलामात रहे, तकब्बुर से पाक रहे, और ये हमा वक्त तफक्कुर व मुराक़बे में रहता है। तो
امید کرتا ہوں ناظرین کرام آپ کو آج کی جانکاری پسند آئی ہوگی۔ میں اپنے چینل علم صوفیانہ پر اسی طرح دلچسپ معلومات سے بھرپور کنٹینٹ لاتا رہتا ہوں، تو آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے آپ اپنے چینل علم صوفیانہ کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کریں۔ انشاءاللہ عز و جل پھر ملتے ہیں اس سے بھی زیادہ دلچسپ معلومات کے ساتھ، تب تک مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔